सोचिए, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया एक ऐसे मटेरियल पर टिकी है जिसका नाम तक ज्यादातर लोगों ने सुना नहीं होगा। ये हमारी जेब में है, हमारे घरों में है, हमारे शहरों को रोशन कर रहा है, फिर भी एक गुमनाम हीरो की तरह काम करता है। तो चलिए, आज पर्दा उठाते हैं इस छिपे हुए चैंपियन की कहानी से। अच्छा, ये तो सबने नोटिस किया होगा कि फोन और लैपटॉप के चार्जर अब कितने छोटे और पावरफुल हो गए हैं ना। ये पुराने भारी भरकम चार्जरों से कई गुना तेजी से चार्ज करते हैं और गर्म भी ना के बराबर होते हैं। कभी सोचा है कि ये जादू हुआ कैसे? तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कमाल के टेक्नोलॉजी के पीछे का राज है क्या? इन नन्हे से चार्जरों में इतनी ताकत आती कहाँ से है? तो जवाब है एक खास सेमीकंडक्टर कंपाउंड, गैलियम नाइट्राइड, या शॉर्ट में कहें तो गैन। पर रुकिए, कहानी सिर्फ चार्जरों की नहीं है। अरे, ये तो बस शुरुआत है। ज्ञान की असली कहानी तो शुरू होती है रोशनी की एक खोज से। एक ऐसी रोशनी की खोज जिसने दशकों तक दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा था। एक चमकदार, असरदार नीली एलईडी की खोज। पर सवाल यह है कि आखिर नीली रोशनी ही क्यों? मतलब लाल और हरी एलईडीज तो कब से थी हमारे पास। तो फिर इस नीले रंग में ऐसा क्या खास था भाई कि वो लाइटिंग की दुनिया का होली ग्रेल यानी सबसे बड़ा इनाम बन गई? मामला ये है कि सफ़ेद रोशनी बनाने के लिए नीले रंग की ज़रूरत पड़ती ही है। एक तरीका तो है कि लाल, हरी और नीली एलईडीज़ को मिला दिया जाए, लेकिन एक और भी जीनियस और आसान तरीका है। एक नीली एलईडी के ऊपर पीले फॉस्फर की एक पतली सी परत लगा दो। अब होता क्या है कि जब नीली रोशनी इस परत से गुजरती है, तो नीले और पीले का ये मिक्सचर हमारी आंखों को एकदम साफ सफ़ेद रोशनी जैसा दिखता है। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। जरा इस सफर को देखिए। तेल के दिए से लेकर गर्मा गर्म बल्ब तक और फिर फ्लोरेसेंट लैंप तक, हर कदम पर बेहतरी हुई। लेकिन एलईडी ने जो छलांग लगाई, वो कोई छलांग नहीं थी, वो तो एक क्रांति थी। 300 लूमेन प्रति वॉट से भी ज्यादा की एफिशिएंसी। इसने ऊर्जा बचाने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब इस नीली एलईडी को बनाने की जो रेस चल रही थी ना, उसमें गैन, वो किसी की पहली पसंद तो छोड़िए, लिस्ट में भी नहीं था। सच कहें तो उसे एक हारा हुआ घोड़ा माना जाता था जिस पर कोई भी दाव नहीं लगाना चाहता था। उस जमाने में, मतलब 80 के दशक के आखिर में, सारे बड़े बड़े रिसर्च ग्रुप्स का दाव था जिंक सेलेनाइड पर, यानी ZnSe पर। ये एक शानदार मटेरियल लगता था जिसमें डिफेक्ट्स, मतलब खामियां, बहुत ही कम थी। और दूसरी तरफ था हमारा बेचारा गैन, जिसे एक बेमेल सबस्ट्रेट पर उगाया जाता था, जिससे उसमें अरबों की संख्या में खामियां पैदा हो जाती थी। सबको यही लगा कि ये तो कभी काम कर ही नहीं सकता। माहौल इतना ज्यादा खिलाफ था कि सोचिए, जो मुट्ठी भर लोग ज्ञान पर काम कर रहे थे, उन्हें खुलेआम बोला जाता था कि वो अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। इसका एक अंदाजा इस बात से लगेगा कि 1992 में जापान में एक बहुत बड़ी फिजिक्स कॉन्फ्रेंस हुई। ZnSe वाले सेशन में पता है कितने वैज्ञानिक थे? 500 से ज्यादा। और गैन वाले सेशन में गेस कीजिए, सिर्फ 5। जी हाँ, सिर्फ 5 लोग। लेकिन उन 5 लोगों में एक ऐसा शख्स था जो दुनिया बदलने वाला था, शूजी नाकामुरा। उन्होंने और कुछ और जुनूनी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और एक एक करके ज्ञान की सारी पहेलियां सुलझानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 3 ऐसी बड़ी सफलताएं मिली जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। पहला, नाकामुरा ने 2 फ्लो MOCVD नाम की एक नई तकनीक निकाली जिससे बेहतर क्वालिटी के गैन क्रिस्टल उगाना मुमकिन हुआ। दूसरा, उन्होंने गैन को सही तरीके से बिजली कंडक्ट करने के लिए एक्टिवेट करने का तरीका खोज निकाला। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, उन्होंने एक परफेक्ट लाइट बनाने वाली लेयर तैयार की। अब असली जादू यहीं पर हुआ था। इसको ऐसे समझिए, पुराने डिजाइन में इलेक्ट्रॉन और होल्स एक बड़े से कमरे में बिखरे हुए थे, इसलिए वो आपस में कम ही टकराते थे और रोशनी भी कम पैदा होती थी। नाकामुरा के नए डिजाइन ने एक बहुत पतली एक्टिव लेयर बनाई। ये लेयर एक संकरी गली की तरह थी जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स को एक साथ धकेल दिया जाता था, जिससे वो एक दूसरे से टकराने और चमकदार रोशनी पैदा करने पर मजबूर हो जाते थे। और इसका नतीजा, अरे वो एक क्रांति थी। 90s के बीच में गैन वाली नीली एलईडीज की परफॉर्मेंस ने तो ऐसी रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ी कि बाकी सारी टेक्नोलॉजी कहीं पीछे धूल फाकती रह गई। वो जो हरा हुआ घोड़ा था ना, वो रेस जीत चुका था। पर रुकिए,
ज्ञान की कहानी सिर्फ दुनिया को रोशन करने पर ही खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस इंटरवल था। जिन खूबियों ने इसे एक बेहतरीन एलईडी बनाया, उन्हीं खूबियों ने इसे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का सुपरस्टार भी बना दिया। ये सिलिकॉन के मुकाबले एक सुपर हीरो जैसा है। देखिए, ये बहुत ज्यादा तापमान झेल सकता है, कहीं ज्यादा वोल्टेज पर काम कर सकता है और बिजली को लाखों गुना तेजी से ऑन ऑफ कर सकता है, वो भी बहुत कम एनर्जी बर्बाद किए। ये गुण इसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। और इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अरे हर उस जगह जहां ताकत और रफ्तार चाहिए। वो 5G बेस स्टेशन जो हमें सुपर फास्ट इंटरनेट देते हैं, वो एडवांस्ड मिलिट्री रडार जो मीलों दूर से खतरों को भांप लेते हैं, ये सब गैन ट्रांजिस्टर्स की बेमिसाल ताकत और इफिशिएंसी के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो देखा कैसे सारी कड़ियां जुड़ गईं। जिस एक क्रांति ने हमारे लाइट बल्ब को हमेशा के लिए बदल दिया, वही अब हमारे चार्जर को छोटा और फास्ट बना रही है। और जिस गान तकनीक से ब्लू-रे डिस्क की नीली लेजर काम करती है, वही हमारे फोन तक 5G सिग्नल भी पहुंचा रही है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि इस कमाल के मटेरियल का अगला कदम क्या होगा? क्या इसकी कहानी यहीं खत्म हो गई? अरे बिल्कुल नहीं। देखिए, एलईडी टेक्नोलॉजी के सामने आज एक बड़ी चुनौती है, जिसे कहते हैं एफिशिएंसी ड्रूप। आसान भाषा में कहें तो जब आप एलईडी को और ज्यादा रोशन करने के लिए ज्यादा पावर देते हैं, तो एक लिमिट के बाद उसकी एफिशिएंसी घटने लगती है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। पता चला है कि गैन से बने लेजर्स में ये ड्रूप वाली समस्या होती ही नहीं है। वो बहुत ज्यादा पावर पर भी अपनी शानदार एफिशिएंसी बनाए रखते हैं और इससे भविष्य की लाइटिंग के लिए हैरत अंगेज संभावनाएं खुल जाती हैं। तो सोचिए, एक छोटा सा क्रिस्टल जिसे लगभग सबने नकार दिया था, उसने हमें किफायती रोशनी, फास्ट चार्जिंग और 5G दिया। तो अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या वो दिन सच में दूर है जब हमारे घरों को बल्ब नहीं बल्कि छोटे छोटे सुपर एफिशिएंट गैन लेजर रोशन कर रहे होंगे? एक बात तो तय है, भविष्य बहुत बहुत रोशन है।